Hi everyone, my name is Arnav Kapoor and today we are here to take a video on the topic relative velocity. This is a topic of the chapter motion in a straight line and it is in your class 11th NCERT physics 1. So welcome to Rubik's. Let's begin today's lecture on relative velocity. So before beginning this lecture, I would like to ask you something that you might have been experienced in traveling in a train. So basically you might have all traveled in a train. So अगर आपने कभी नोटिस करा होगा कि अगर आपकी एक ट्रेन है, basically you are traveling in a train and your train is something like this. Imagine this is a train and you are sitting here and ये रेलवे प्लेटफॉर्म पे चल रही है एंड अगर साथ में कोई और ट्रेन इसके साथ चलती है क्योंकि रेलवे ट्रैक्स एकदम पैरेलल होते हैं तो ये पैरेलली दूसरे रेलवे ट्रैक पे चल रही है और ये प्लेटफॉर्म है एंड यहाँ पे एक इंसान खड़ा है. सो दिस ट्रेन इज T1 एंड दिस ट्रेन इज T2 और अगर इसकी वेलोसिटी जो है कैपिटल V है एंड इसकी वेलोसिटी स्मॉल v है तो आप नोटिस करा होगा कि इस ट्रेन के ऊपर इस ट्रेन को अगर हम देखें तो ये इतनी ज़्यादा फास्ट स्पीड से नहीं दिखती. हमें लगता है कि ये ऑलमोस्ट बहुत धीरे धीरे चल रही होगी, जबकि अगर मैं इस ऑब्जर्वर से पूछूं कि इस ट्रेन के बारे में हमें बताओ कि इसकी वेलोसिटी v जो है वो ज़्यादा है या नहीं, तो ये बोलेगा हाँ ये तो ट्रेन बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रही है. और अगर हम यहाँ पे T1 में ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें लगेगा कि ये ट्रेन बहुत धीरे धीरे चल रही है. ओके, सो द पॉइंट आई एम हेयर टू टेल यू इज़ दैट कि अगर हम किसी ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखें जो खुद भी मूव कर रहा होगा तो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर वेलोसिटी कम है तो वो हमें और कम लगती है अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, राइट. एंड अगर बाय चांस आपने कभी नोटिस करा हो कि यही दो सेम ट्रेन अगर दोनों सेम वेलोसिटीज से चले, आई मीन इफ दिस इज ऑल्सो कैपिटल V एंड ये भी हटके कैपिटल V से चले, तो अगर आप यहाँ पे किसी विंडो से देखोगे तो आपको रियलाइज ही नहीं होगा कि ये ट्रेन भी मूव कर रही है. ये इन दोनों के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी लगेगी. तो आपको लगेगा कि सेकेंड वाली ट्रेन मूव ही नहीं कर रही, जबकि वो मूव कर रही है. अगर ऑब्जर्वर ये प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ देख रहा है क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो है, ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है. तो अब अगर यही ऑब्जर्वर इस ट्रेन को ऑब्जर्व करेगा तो ये तो कहेगा कि हाँ ये जो V है ये बहुत तेज़ चल रही है, और जबकि आप इस ट्रेन में बैठे होगे तो आपको लगेगा कि ये तो ट्रेन चल ही नहीं रही. वो इसलिए नहीं चल रही क्योंकि ये दोनों सेम वेलोसिटी से चल रही है जो कि है V से. So the point I am trying to tell you here is that this is the concept of relative velocity. इस आप एग्जाम्पल से, ये एक एग्जाम्पल था फॉर रिलेटिव वेलोसिटी. बस ये पूरा एक एग्जाम्पल रिलेटिव वेलोसिटी का जो टॉपिक है उसको बिहोल्ड करता है. ठीक है, तो अब हम इसको डिराइव करते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटीज होती क्या क्या है. एंड अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट अगर हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट है हमारे पास A एंड दूसरा ऑब्जेक्ट है B, तो इनमें रिलेटिव वेलोसिटीज़ क्या होती हैं एंड इन दोनों के रिस्पेक्ट में हम कैसे रिलेटिव वेलोसिटीज़ डिफाइन करते हैं. सो नाउ वी कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स A एंड B मूविंग यूनिफॉर्मली विद एवरेज वेलोसिटीज़ VA एंड VB. ये इन दोनों की एवरेज वेलोसिटीज़ हैं ये, और वन डायमेंशन में मूव कर रहे हैं इन वन डायमेंशन. ओके, इन 1D. सो नाउ अलोंग द एक्स एक्सिस, अगर हम मानते हैं कि से अलोंग द एक्स एक्सिस से मूव कर रहे हैं, एक्स एक्सिस. ओके, सो अब अगर इफ x a naught एंड b naught इनके आर्क पोजिशंस हैं, इनके पोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं.
positions of A and B at t is equal to 0, at t is equal to 0। तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर किसी भी इंस्टेंट पे अगर हमें एक्स ए लिखना है तो हम ये लिखेंगे एक्स ए नॉट, एक्स ए ऑफ नॉट प्लस वी ए इंटू टी, राइट। एंड सेकेंड पे हम लिखेंगे एक्स बी टी इज इक्वल टू एक्स बी नॉट प्लस वी, ये वी इंटू है, वी बी इंटू टी, राइट। सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई एंड ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। बेसिकली मैंने इसमें क्या लिखा है कि एक्स ए एट एनी इंस्टेंट ऑफ टी हम कैसे लिखेंगे कि एक्स ए उसकी इनिशियल पोजीशन प्लस उसकी जो भी वेलोसिटी है इनटू दैट टाइम टी, राइट। तो ये आई होप आपको समझ में आई होंगी दो इक्वेशंस के मैंने ये कैसे लिखी है। सो अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहूँ, now I am calculating the displacement from object A to object B. What I am calculating is displacement from A to B, right? So ये क्या होगा, ये होगा x b a t and that would be equal to x b t माइनस एक्स ए टी, ठीक है। अब अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये हो जाएगा एक्स बी नॉट माइनस एक्स ए नॉट प्लस वी बी माइनस वी ए इंटू टी, राइट। सो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट हो गई फ्रॉम ए टू बी। सो अब हम इस इक्वेशन को बहुत इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम इसको इंटरप्रेट करें, इसको हम आगे इंटरप्रेट करें तो हम इससे क्या बोलेंगे कि हम बोलेंगे कि एज सीन फ्रॉम ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी हैज़ अ वेलोसिटी वी बी माइनस वी ए because the displacement from A to B changes by the amount VB minus VA in each unit of time, ठीक है। तो ये जो मैंने बोला ये मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि मैंने ये क्या बोला एंड व्हाट डू आई मीन बाय दिस। सो आई मीन दैट as seen from A, B has a velocity VB minus VA because the displacement from A to B changes steadily by the amount VB minus VA in each unit of time। ओके, सो ये मैंने बोला। सो बेसिकली इसका अगर हम मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग यही है कि VB माइनस VA इज द रिलेटिव वेलोसिटी एज सीन फ्रॉम A टू B। सो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ BA इज इक्वल टू VB माइनस VA। ओके, सो ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट B रिलेटिव टू A, मतलब VBA का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट B की वेलोसिटी रिलेटिव टू A, वो ये हो गई। अब अगर हम इसी टर्म में अगर हम XBA की जगह XAB लेते एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम B टू A लेते तो हमारे पास आता VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB, राइट। हमारे पास ये आता। सो इसका मतलब अब अगर हम इन दोनों इसको देखें इक्वेशंस को, V
बी ए एंड वी ए बी, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वी ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी बी ए। सो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी में कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी वुड बी माइनस ऑफ ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, सो एक हम क्विक रिकैप देते हैं। हमने आज की वीडियो में क्या पढ़ा, हमने ये देखा कि रिलेटिव वेलोसिटी का जो बेसिक एग्जांपल होता है वो मैंने आपको ट्रेन्स के एग्जांपल के किससे समझाया था कि अगर हम किसी ट्रेन में बैठे और हम दूसरी ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में चलती हुई, तो वो हमें इतनी फास्ट नहीं लगेगी एज कम्पेयर टू एन ऑब्जर्वर जो एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और उसको ये ज़्यादा फास्ट लगेगी। तो इसको हमने डेराइव करा। ये हमारी बेसिकली डेरिवेशन का पार्ट है, डेरिवेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, यानी एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो इट इज़ क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन। सो ये डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट हुई कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, हमने उनकी पोजीशन वेक्टर्स को लिखा एट एनी इंस्टेंट टी, और फिर ए के रिस्पेक्ट में बी को देखा एंड देन बी के रिस्पेक्ट में ए को देखा, राइट। सो ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था। नाउ आई एम गोइंग टू राइट अ न्यूमेरिकल फॉर यू which is of the NCERT book only. So let's solve this quick numerical and इसके accordingly आपको समझ में आ जाएगा। So here is the numerical. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। टू पैरेलल ट्रैक्स रन नॉर्थ टू साउथ। ओके, सो अगर हम इसको डायग्रामेटिकली समझे तो ये दो पैरेलल ट्रैक्स हैं, ये रन कर रहा है नॉर्थ पे एंड ये रन कर रहा है साउथ पे। ओके, यस, सी। तो अब ट्रेन ए जो है वो नॉर्थ पे मूव कर रही है विथ 54 किलोमीटर्स पर आवर, 54 किलोमीटर्स पर आवर। इसको हम ऐसे लिखते हैं एंड दैट इज प्लस, एंड ये हो गया ट्रेन बी यहाँ पे मूव कर रही है -90 किलोमीटर पर आवर से। सो अब हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। सो ये होगी वी बी ए, ठीक है। सो वी बी ए क्या होगी, वी बी ए होगी वी बी माइनस वी ए एंड दिस वुड बी, अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में तो ये हो गया 15 मीटर पर सेकंड। ओके, एंड ये हो गया -25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सो वी बी हो गई हमारी -25 एंड माइनस वी ए हो गया -15। सो वी गेट आर आंसर एज -40 मीटर पर सेकंड। अब अगर हम इसको देखें कि -40 का मतलब क्या है, -40 का मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू है। तो अगर कोई ऑब्जर्वर ए पे खड़ा है तो उसको बी की वेलोसिटी डायरेक्शन में -40 दिखेगी, राइट। सो वो देखेगा कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। सो द ट्रेन बी अपीयर्स टू ए टू मूव विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ए को लगेगा कि वो नॉर्थ टू साउथ जा रही है 40 मीटर पर सेकेंड से, और अगर हम उसको दूसरे वे में देखते तो होता -144 किलोमीटर पर आवर, अगर हम यूनिट्स को चेंज नहीं करते तो, राइट। अब हमें देखना है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। सो ग्राउंड की वेलोसिटी 0 होती है, सो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड वुड बी 0
and velocity of ground with respect to B would be Vg minus Vb, and that would be minus 0 minus 25. So that would be 25 मीटर पर सेकेंड. सो ग्राउंड को दिखेगा कि वो 25 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रही है. ओके तो अगर बी पे कोई इंसान बैठा होगा तो उसको लगेगा कि ग्राउंड जो है वो नॉर्थ में जा रहा है 25 मीटर पर सेकेंड से. तो सेकेंड हमारे का ये एग्जाम्पल हो गया, राइट. सो दिस वॉज अ बेसिक न्यूमेरिकल ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, एंड आई होप इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू यू वुड बी एबल टू सॉल्व मच मोर न्यूमेरिकल्स. एंड ऑन दिस नोट आई एंड टुडेज वीडियो, and for more information you can visit our website www.rubex.com, and we'll see you there, and you can also schedule a live class with us, and we'll meet you in the next class. Okay, so bye bye and take care.